नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ कि भाई अच्छे होगे और आप अपनी पढ़ाई में जुटे होगे। भाई आज अपनी ये दूसरी क्लास है। आप सबको पता होगा कि अपन ने कंप्यूटर स्टार्ट कर रखा है पढ़ाना। आप अपनी पहली क्लास पढ़ा चुके हैं जिसके अंदर था बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन। और आज अपनी है वही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसकी शायद एक या दो क्लास हो रहेंगी। एक तो आएगी ही आएगी 100%, दो भी आ सकती है। तो अब आप पढ़ेंगे भाई कंप्यूटर का इतिहास, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से कर लेते हो तो भाई आपके 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। पता होगा ये आप सबको 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा हरियाणा पुलिस में। अच्छा, एक इस क्लास के जस्ट समाप्त होते ही एमसीक्यू क्लास आ जाएगी भाई इसी क्लास की। जो मैंने आज इस क्लास में आपको पढ़ाया है ना, इसी क्लास का एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे ताकि आपको रिवाइज करवाया जा सके जल्दी। उससे क्या होगा, क्योंकि कंप्यूटर वही लगभग हर एग्जाम में आता है। अब एग्रीकल्चर की मैंने इसलिए नहीं चलाई क्योंकि हरियाणा पुलिस के अलावा और किसी में नहीं आते एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो इस कारण भाई जैसे ही ये क्लास समाप्त हो तो आप दूसरी क्लास देख सकते हैं। कौन सी होगी सर? एमसीक्यू की। आ जाओ आगे। ओके, ये भाई हरियाणा पुलिस को पेपर को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई ये क्लासेज। मैं बता देता हूँ भाई, मेरा नाम है आशुतोष सर और आप देख रहे हैं हाइफन हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अगर भाई ज्यादा ही अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। कल मैंने भाई पहली क्लास ली थी, क्लास फर्स्ट। वहां पर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन बताए थे और मैं आज आपसे वह सुनूंगा। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? बताओ, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है सर? लैटिन। लैटिन का दूसरा नाम रोमन भाषा। अच्छा, लैटिन अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो ग्रीक। क्या? ग्रीक। ग्रीक का दूसरा नाम यूनानी। ग्रीक की राजधानी क्या है भाई? ओलंपिक गेम कहाँ से शुरू हुए थे सर? नए वाले पुराने वाले दोनों बता दो भाई। और किस वर्ष शुरू हुए थे? किस राजा ने शुरू करवाए थे? ये सबको याद हो। अच्छा भाई, कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। क्या कहा जाता है? संगणक। अच्छा, लैटिन भाषा में कंप्यूटर का अर्थ क्या है? यानी लैटिन भाषा में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटरे। क्या कहा जाता है? कंप्यूटरे। कंप्यूटरे का मीन्स यानी अर्थ क्या है? टू कैलकुलेट। क्या है? टू कैलकुलेट। क्या है भाई? टू कैलकुलेट। ओके, अपन एक तो कल ये पढ़ा था जो, और अपन पढ़े थे भाई फादर मदर को सारे पढ़े थे, याद हो गए ना वो? आ जाओ। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कहाँ से थे भाई ये? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 1791। मृत्यु कब हुई? 1871 के अंदर। क्या थे? मैथमेटिशियन। और दूसरा क्या थे? फिलोसफर। ओके। इन्होंने भाई, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1822 के अंदर बनाया था एक डिफरेंस इंजन और 1833 के अंदर बनाया था एनालिटिक इंजन। डिफरेंस इंजन ये तो फेल मार गया था भाई। एनालिटिक इंजन को फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता है। इस कारण भाई इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ कंप्यूटर। किस लिए? एनालिटिक इंजन के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर
या फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने 1936 के अंदर ट्यूरिंग मशीन मॉडल दिया था भाई। ट्यूरिंग मशीन मॉडल किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग को। यानी इन्होंने बेस ऑफ कंप्यूटर दिया था भाई इन्होंने। पर बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया था? बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन। क्या था? जॉन वॉन न्यूमैन। ओके भाई, ये सब को। अच्छा, बेसिक आर्किटेक्चर में क्या था? एक इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। इसको भाई बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जो कि इन्होंने दिया था जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, आगे आ जाओ भाई। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? लेडी एडा अगस्ता। लेडी एडा अगस्ता। अगर इसका दूसरे नाम कहें तो भाई एडा लवलेसा। इसी का नाम है भाई, एडा लवलेस। इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम डिजाइन किया था कौन से कंप्यूटर के लिए? डिफरेंस नहीं, एनालिटिक इंजन के लिए। एनालिटिक इंजन के लिए। इस कारण इनको फर्स्ट प्रोग्रामर कहा गया, और इसी के कारण इसको भाई मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। क्या कहा गया? मदर ऑफ कंप्यूटर। जैसे देखो कैसे याद रख सकते हो, इसके अंदर आ रहा है लव। सबसे ज्यादा हमें प्यार कौन करती है? माता। तो मदर ऑफ कंप्यूटर लव, एडा लवलेस। एडा लवलेस। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रोबोट। यानी आज के दिन रोबोट बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुके हैं, पता होगा नहीं आप सबको। या इसको जो पर्सनल, यानी जो जिससे ज्यादा पर्सनल होता है उसको बड़े बड़े वर्ड बोल देता है, एडवर्ड यानी एडेड, बड़े बड़े वर्ड। अच्छा, इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने 1974 के अंदर एल्टारी नाम से एक कंप्यूटर निकाला था, एल्टारी 800, जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर भी था। क्या था? माइक्रो कंप्यूटर। इस कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को। ओके। अच्छा भाई, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी। क्या? जॉन मैकार्थी। क्या ट्रिक बताई थी? एआई ने बहुत से लोगों की अर्थी उठवा दी। अच्छा, एआई वर्ड कब दिया गया था? 1955 में। फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ। और दूसरा बॉब खान। क्या बताया था? अगर कोई आपको कान में आके ये कहे कि सिर्फ 1 GB डाटा मिलेगा तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? अच्छा, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं आए तो भाई साइड भाई अपन एक और नाम याद रखना, WWW वर्ल्ड वाइड वेब किसने बनाई थी? टिम बर्नर ली। टिम बर्नर्स ली। तो इनको भी भाई फादर ऑफ कंप्यूटर मान लिया जाता है। कब? जब ये दोनों ऑप्शन में ना हो या फिर ऑल ऑफ द अबो हो, ये तीनों दे रखे हो तब। फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर रिचर्ड फेनमैन। क्या? रिचर्ड फेनमैन और डेविड ड्यूट्स। डेविड ड्यूट्स। क्वांटम यानी क्वार्टर। आदमी क्वार्टर पीने के बाद क्या हो जाता है? फैन हो जाता है आदमी, यानी फैन मैन बन जाता है। और क्या चलाएगा? ड्यूक बाइक चलाएगा। तो फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर रिचर्ड फेनमैन और डेविड ड्यूक्स। अच्छा, यहीं पर ही मैंने आपको ये अपना सुपर कंप्यूटर भी बताया होगा, याद है? नहीं है? होना चाहिए था भाई याद। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। भाई एक बार मैं फिर रिविजन करवा रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो। जो नए बच्चे आए हैं ना अभी मार्केट के अंदर, उनको याद नहीं मिलेंगे ये।
मैं इसका बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। एलन ट्यूरिंग, मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा अगस्ता, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रोबोट्स। भाई मेरा काम हो चुका है, मैं करवाता भाई, याद कर लेना, चले जाता। क्या आप याद कर पाते? नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे ऐसे, मेरे को तो पता है ना। जॉन मैकार्थी। तो भाई मैं गेल की गेल रिवाइज करवाता चलूंगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप नोट्स के अंदर इनको लिख लो और पेपर के अंदर नोट्स नहीं जाएंगे, दिमाग जाएगा। तो मैं बार बार आपको दिमाग में घुसाने की ट्राई कर रहा हूँ। बस कंडीशन है कि आपने भी मेरे साथ गेल गेल बोलना है, कहीं आप चुप चाले बैठे रहो। और फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ एंड बॉब खान और टिम बर्नर्ली। बता रखा ना टिम बर्नर्ली, कब ऑप्शन चूज करना। फादर ऑफ क्वांटम रिचर्ड फेनमैन और डेविड ड्यूक। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस रिसर्च इन इंडिया रंगस्वामी नरसिम्हन। और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बताओ, सिमोर करे। देखो भाई, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर मैं पूरा ही लिख देता हूं। यानी सुपर कंप्यूटर, इसको आप याद कैसे करोगे? यानी जो सुपर काम है, सबसे ज्यादा सुपर काम कौन करती है? क्रेन। क्रेन देखी होगी आपने, जेसीबी, हाइड्रा, पोपलैंड, सबसे ज्यादा सुपर काम कौन करती है? क्रेन। तो सुपर कंप्यूटर करे कौन सा? करे एक। और भारत में भाई फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर विजय पांडुरंग भाटकर। कौन सा बनाया था इन्होंने? परम 8000। ओके भाई, जो अपन ने कल पढ़ाया था भाई, वो मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया है। अब पढ़ाएंगे भाई आप आगे। आगे पढ़ाने से आज है ना, कम से कम नू लगा लो 10 अपन है कंप्यूटर पढ़ने हैं हिस्ट्री में। यानी जो जो भी 10 डिवाइस बनाए थे ना, वो पढ़ने हैं। उनको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब है ना, ये बकवास करने लगे हैं एग्जामिनर, अब इनकी सीक्वेंस में पूछने लगे हैं। किनको? जो आज मैं पढ़ाऊंगा ना उनको, डिवाइस कौन कौन से डिवाइस किस समय आए थे, तो उनको अब ये सीक्वेंस में पूछने लगे हैं। तो ध्यान से पढ़ना है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग को। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स। क्या है? हेनरी एडवर्ड्स रॉबर्ट्स। फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ बॉब खान टिम बर्नर्स ली। फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर रिचर्ड फेनमैन डेविड ड्यूट्स। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस रिसर्च इन इंडिया रंगस्वामी नरसिम्हन। ओके भाई, याद हो गए होंगे अपन ने, ये ऐसा अनुमान लगा रहा हूं। और आपने इस क्लास की, यानी क्लास नंबर फर्स्ट की एमसीक्यू क्लास भी देख ली होगी, पता होगा नहीं सब। इसी क्लास के एमसीक्यू भाई, चाहे 10 एमसीक्यू बनो, चाहे 15 बनो, चाहे 20 बनो, चाहे 25 बनो, उस क्लास की एमसीक्यू क्लास ही जाएंगी। अगर मान लो भाई ज्यादा ही छोटी क्लास है और उसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, तो 2-3 क्लासों का भी एमसीक्यू बना दूंगा मैं। परंतु एमसीक्यू जरूर आएंगे भाई, ये याद रखना है आप सबने। आगे आ जाओ भाई, ये है अपना व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को नोट्स चाहते हो तो भाई इस पे कॉल कर सकता है। इंस्टाग्राम है भैया अपना, टेलीग्राम। पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अब आगे आ जाओ, आज का पढ़ना स्टार्ट हो रहा है। क्या है सर? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे भाई आज अपन। आपको बताओ भाई, क्या क्या याद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में? सर सबसे पहले ही अब एक कस आया था, इसको क्या क्या कहा जाता है भाई?
वैक्यूम ट्यूब, ये अपना कौन सा है, एनालिटिक इंजन, ये क्या है, कैलकुलेटर। पता होगा नहीं सब तो, या नहीं पता है? भाई अपन ये 10 डिवाइस पढ़ने हैं। पहला अवेकस, दूसरा नेपियर बोन, तीसरा स्लाइडर, और चौथा पास्कलाइन कैलकुलेटर, पांचवा लेबनीज कैलकुलेटर, छठा लूम मशीन, सातवां डिफरेंस इंजन, आठवां एनालिटिक इंजन, नौवां टेबुलेटिंग मशीन और 10वां मार्क वन। इसी का नाम है भाई हार्वर्ड एकिंस वन। फिर मेरे साथ एक बार बोलो अपेकस, क्योंकि ये अपन ने सीक्वेंस याद रखनी है। सीक्वेंस इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि अब है ना एक क्वेश्चन आया था वहां पर, नेपियर बोन, स्लाइड रूल और लूम मशीन डिफरेंस इंजन, इनको ऐसे बता दिया था कि क्रम के हिसाब से लगाओ। कैसे लगाओगे, तो अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कलाइन, लेबनिज कैलकुलेटर, लूम मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, मार्क वन। देखो इसको मैंने याद कैसे किया था, सबका भाई एक को लेटर उठा रखा है मैंने, एन एस पी, एन एस पी। एसपी भी अपने डीए के लिए दुखी होते हैं, तो एक एसपी है, वो क्या कहते हैं, ले लो इब तो डीए, एनएसपी ले लो डीए, एनएसपी ले लो डीए। ये अलग है, ये अलग है, फिर ये अलग है। ओके भाई, क्या क्या है, एनएसपी ले लो डीए, एनएसपी ले लो डीए, एनएसपी ले लो डीए, थम्बी, क्या, थम्बी, एनएसपी, एनएसपी ले लो डीए टीएम, एनएसपी ले लो डीए थम्बी, एनएसपी ले लो डीए थम्बी। ठीक है ना, कि एक दो बार और याद करोगे तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगी। ईयर याद हो न हो, परंतु ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। अगर कोई ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है तो उसे ईयर भी याद रखना है। इनका जो भी ईयर आएगा ना वो याद रखना अपने को। अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कलाइन कैलकुलेटर, लेबनीज कैलकुलेटर, लूम मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, मार्क वन। ओके, आगे आ जाओ, एक को करके पढ़ेंगे भैया। अपन पढ़ेंगे पहले अबेकस। भाई एक बार क्या हुआ कि अबेकस की फुल फॉर्म पूछ ली, बाकी ये चीज पूछनी तो नहीं चाहिए। अबंडेंट बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब क्या होता है, मोती, मणके। जो ये देखो ये दिख रहे हैं ना, इनको मणके और मोती कहा जाता है भाई। अबेंडेंट बर्ड्स, एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। क्या है भाई, अबंडेंट बर्ड्स, एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। एक बार मेरे साथ फिर बोलो, अबंडेंट, अबंडेंट बर्ड्स, एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। किसकी फुल फॉर्म है, अबेकस की। किसकी है भाई, अबेकस की। अबंडेंट बर्ड्स, एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है व्यापान, तो एक ये याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। दूसरा, ये वर्ल्ड की फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस थी भाई। क्या थी ये, वर्ल्ड की फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह सकते हो आप इसे। वर्ल्ड की फर्स्ट काउंटिंग या कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, अबेकस। कौन सी थी भाई, अबेकस। ये है ना ओनली प्लस और माइनस ही कर सकती थी। प्लस माइनस का मतलब है आप इसको एडिशन कर सकते हो, और दूसरी भाषा में कहूं तो सब्सट्रैक्शन। तो अबेकस क्या कर सकता था, ओनली जोड़ और घटा। आज आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर प्ले स्कूल होते हैं ना, उसके अंदर ये रखे होते हैं। अगर आप गौर करते हो तो, नहीं करते हो तो भाई आगे कर लेना जब तुम्हारे होंगे बच्चे।
ओके, तो अपन यहाँ से क्या चीज याद रखनी है, एक तो इसकी फुल फॉर्म अबंडेंट बर्ड्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। क्या कहा जाता है इसे, वर्ड की फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस। आगे आ जाओ। abundant birds adding and calculating utility system। abundant birds adding and calculating utility system, ये वर्ड की भाई फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या काउंटिंग डिवाइस थी। ये ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकती थी। अब एक्कस को सबसे पहले मेसोपोटामिया ने बनाया था, जो आज के ईरान में है। आज ईरान और उसकी लड़ाई चल रही, पता होगा ना आपको। देश के लोगों द्वारा बनाया गया था, यानी अबेकस को सबसे पहले किसने बनाया था, मेसोपोटामिया ने। परंतु चीन के सांग राजवंश, यानी जो जैसे अपने राजवंश हुए हैं भाई, हर्षवर्धन वर्धन वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, ऐसे ही वहां पर हुआ है सांग राजवंश, यानी सांग राजवंश ने इसको इम्प्रूव कर दिया था और सुधार किया था उसके अंदर। इस कारण में इसको कई बार है ना चीन के द्वारा भी दिखाया जाता है कि अबेकस का पहले किसने बनाया, चीन ने। परंतु पहले इसको बनाया था भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता में। चीन ने इसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया था, इस कारण कई बार भाई चीन का भी नाम आ जाता है। ठीक है ना, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, या तो मेसोपोटामिया आएगा, मेसोपोटामिया नहीं आया तो चीन आएगा। ठीक है, ये याद रखने हैं भाई। तो अब तक अपन क्या क्या याद रखा है अबेकस के बारे में, अबंडेंट बर्ड्स एडिशन एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम, यही तो याद किया अब तक। और ये क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस और कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये जरूर याद रखना है भाई। वर्ल्ड की फर्स्ट काउंटिंग और कैलकुलेटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है, अबेकस को। ये भाई ओनली एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही कर सकती थी। अच्छा, इसके बारे में एक दो बातें और है, वो और बता देता हूँ भाई मैं। भाई ये है ना चीन के अंदर 2500 या 2400 BC के करीब बनाई गई थी। मेसोपोटामिया में तो बना दी, परंतु इसका इम्प्रूवमेंट किस कब किया गया, कौन सा राजवंश था, साग राजवंश। ये भाई चीन से फिर इजिप्ट आया और चीन से ही ये जापान गया और चीन से ही फिर ये मेसोपोटामिया वापसी गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई अपेक्कस का निर्माण किसने किया, तो भाई मेसोपोटामिया ऑप्शन में है तो वो भी सही है, और चीन सही है तो वो भी सही, दोनों ऑप्शन के अंदर नहीं आ सकते। परंतु इसका इम्प्रूवमेंट किया था भाई चीन ने, परंतु पहले बनाया था भाई ये मेसोपोटामिया ने। ओके, अब एक को भाई आज आपको सबको पता ही है, प्ले स्कूल के अंदर यूज होता है, यानी बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। अच्छा, एक नोट लगा के लिखना भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है। अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है, सोरोबन। और भाई मेसोपोटामिया में अबेकस को मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता है, गिनतारा। क्या कहा जाता है, गिनतारा। जापान में सोरोबन और मेसोपोटामिया में गिनतारा। वैसे अपन ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। वर्ल्ड की पहली काउंटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस जो क्या कर सकती थी, ओनली सब्सट्रैक्शन और एडिंग। और भाई जापान में इसको क्या कहा जाता है, सोरोबन। और मेसोपोटामिया में गिनतारा। अब मेरे को आप एक बार फुल फॉर्म और बता दो भाई अभी कस की, कुछ तो याद हुआ होगा। ए से अबंडेंट, बी से बर्ड्स, ए से फिर एडिशन, और भाई सी से एडिशन एंड कैलकुलेटिंग, यू से यूटिलिटी। पता नहीं भाई वो बना के गए थे अब बना दिए फुल फॉर्म, राम ही जाने, परंतु पेपर में एक बार देखी गई है ये, देखी तो एक ही बार गई है ये।
अबंडेंट बर्ड्स एडिंग एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम किसकी फुल फॉर्म है? अबेकस की। ओके। चीन ने भाई 2524 बीसी में बनाया था भाई। चीन से इजिप्ट गया, चीन से ये जापान गया, और चीन से ही कहाँ गया? मेसोपोटामिया गया। अबेकस का आज प्ले स्कूल में यूज करते हैं बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। ये देखो भाई, ये ऐसा होता है अबेकस। अबेकस को जापान में भाई सोरोबन कहा जाता है, यानी सोरोबन के नाम से जाना जाता है। अबेकस को मेसोपोटामिया में गिनतारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गिनतारा के नाम से जाना जाता है। ये रहा अपना अबेकस। कई फोटो है, देख लेना। अच्छा भाई, जापान की राजधानी टोक्यो कौन से आइलैंड के ऊपर है? और जापान में कितने वो हैं भाई द्वीप? मैन मैन बताना। ओकेडो आइलैंड, एक क्यूशो भी है। इनका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? और जापान के ऊपर बम कब गिराए गए थे? लिटिल मैन, फैट मैन, डेट बताना है इनकी। अच्छा, मेसोपोटामिया के अंदर बहने वाली नदियां कौन सी थी भाई? मैं बता देता हूँ, दजला और फरा। अब आगे बताना मेसोपोटामिया के बारे में आप कितना जानते हो। कम से कम 5-7 बातें तो जानते हो, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ओके, आगे आ जाओ। पहला पढ़ लिया भाई अपन ने अबेकस। अबेकस की फुल फॉर्म अबंडेंट बर्ड्स एडिंग एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। ANSP, ले लो डीए। आप ए पढ़ चुके, ए से था अबेकस। अब पढ़ाएंगे एन। एन से आएगा भाई नेपियर बोन। एस से स्लाइड रूल, पी से पास्कलाइन कैलकुलेटर। पहले आप इतना पढ़ लो, आगे पढ़ा दो मैं। NSP ले लो डीए। ओके, अब पढ़ाएंगे भाई आप नेपियर बोन। नेपियर बोन किसने बनाई थी भाई? ये नाम याद रखने हैं भाई। नेपियर बोन सर जॉन नेपियर ने ही बनाई थी। अच्छा, इस नेपियर बोन में होता क्या था? कहाँ का था ये जॉन नेपियर? स्कॉटलैंड का। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। अपन चार्ल्स बेबीज पढ़ा था, कहाँ जन्म हुआ था? लंदन में। उसके तुरंत बाद पढ़ा था अपन एलिन ट्यूरिंग, शायद वो भी लंदन से ही थे। ये जॉन नेपियर कहाँ से है? स्कॉटलैंड। कहाँ से हैं? स्कॉटलैंड। ओके भाई, इन्होंने कौन से वर्ष में मनाया था ये? 1617 में। भाई जो नेपियर बोन है ना, ये गुणा और भाग करने में भी सक्षम थी। जो नेपियर बोन है ये गुणा और भाग करने में भी सक्षम थी। इसके अंदर ऐसे 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी होती थी, और ऐसी ऐसी 10 टिक होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसी इसके अंदर 10 टिक होती थी। एक बॉक्स के अंदर होता था भाई ये। शायद एक आगे इमेज मिल भी जाए इसकी, ठीक है ना? जैसे चौक फिट नहीं होते हैं बॉक्स के अंदर, चौक पेंसिल ऐसे ही फिक्स थे 10 जो स्टिक थी। इसके अंदर ये भी पूछा गया कितनी स्टिक होती है? इसके अंदर 10 स्टिक, यानी इसको बोन भी कहा जाता है। जो स्टिक थी ना भाई, ये हड्डियों से बनी होती थी, और एवरी स्टिक के ऊपर 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी होती थी। 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी होती थी इनके ऊपर, और ऐसी ऐसी 10 स्टिक थी, और ये गुणा और भाग करने में सक्षम थी। क्या नाम था इसका? नाम नेपियर बोन। किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने, जो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कब बनाई थी? 1617 में। पूरा एक नोट लगा के लिखो। जॉन नेपियर से इससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1614 में नेपियर, जॉन नेपियर ने है ना भाई लॉगरिथम दिया था। जो आप लॉगरिथम टेबल नहीं पढ़ते हो, जो महाभारत लगती है, लॉगरिथम टेबल की खोज किसने की थी? यानी मनाई किसने थी? जॉन नेपियर ने। कब मनाई थी? 1614 में। इसको हिंदी में लिखो तो भाई लघु गणक। लॉगरिथम को हिंदी में क्या कहा जाता है? लघु गणक। लॉगरिथम टेबल किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने। कब बनाई थी? 1614 में। कहां से थे? स्कॉटलैंड से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहाँ से ज्यादा। नेपियर बोन वाला तो चलो भाई कभी कभार आ गया सदियों में, परंतु ये रेगुलर है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड हर बहुत कम बच्चे जानते हैं।
तो भाई नेपियर बोन का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। कब किया? 1617 में। इसके अंदर 10 बोन यानी 10 स्टिक होती थी और एवरी स्टिक के ऊपर 1 से लेकर 9 तक लिखा होता था। अच्छा भाई, जॉन नेपियर ने कौन सी टेबल बनाई थी? लॉगरिथम टेबल। कब बनाई थी? 1614 में। आशा करता हूँ भैया आप सबको याद हो गए होंगे। नहीं याद हो गया तो भाई एक बार और रिविजन करवा देता हूँ मैं। आ जाओ, देखो भाई ये 1 से लेकर 9 तक एवरी स्टिक के ऊपर लिखे होते थे और ऐसी ऐसी ये 10 स्टिक होती थी। बस अपन ये 2 चीज याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम, तो मेरे पता नहीं कौन सा था, कि जॉन नेपियर ने अपना एक नेपियर बोन डिवाइस बनाया था, उसके अंदर टोटल स्टिक कितनी थी? कितनी थी भाई? 10 स्टिक थी और एवरी स्टिक के ऊपर 1 से लेकर 9 तक लिखी होती थी गिनतियां। तो नेपियर बोन का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। कब किया? 1617 में। गुणा और भाग करने में सक्षम था। इसमें भाई 10 बोन या स्टिक होती थी और स्टिक पर 1 से लेकर 9 तक लिखा रहता था, यानी 1 से लेकर 9 तक। जैसे चौक पेंसिल बॉक्स में फिक्स नहीं होती है, ये वैसे ही फिक्स होती थी। अच्छा भाई, नोट इसको जरूर याद रखना भाई। जॉन नेपियर ने 1614 में लॉगरिथम टेबल की खोज की थी, यानी लॉगरिथम टेबल बनाई थी किसने? जॉन नेपियर ने। अब तक अपन 2 चीज पढ़ चुके हैं, ए एंड ए से अब एकस, एन से नेपियर बोर्ड, एस पी। ये पापा ये पढ़ाएंगे। एस से स्लाइड रूल, पी से पास्कलाइन कैलकुलेटर, एन एस पी ले लो डी ए, ले लो से भाई लेबनीज कैलकुलेटर, लो से लूम मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन। ओके, आगे आ जाओ। अब पढ़ाएंगे भाई आप स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, इसका आविष्कार किसने किया था, यानी इन्वेंट किसने किया था? आविष्कार और डिस्कवरी में पता होगा ना। डिस्कवरी होती है खोज, इन्वेंट होता है बनाना। कई बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज होंगे। अच्छा भाई, ये किसने किया था? स्लाइड रूल किसने बनाया था? विलियम ओट्रेड। क्या बनाया था भाई? विलियम ओट्रेड। कब बनाया था ये? 1622 में। वो कब बनाया था? 1617 में। लॉगरिथम टेबल कब दी थी? 1614 में। याद रखना है ये। ओके। अच्छा भाई, स्लाइड रूल किसने बनाया था? विलियम ओट्रेड। जो भी आज बंदे हैं ना ट्रेड करते हैं ना, उनके स्लाइड के गेट लगे होते हैं। जैसे देखो, ये है अपना ऑफिस। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे भाई स्लाइड वाला गेट लगा होगा। तो स्लाइड वाला गेट कहाँ पे लगा होता है? जो लोग ट्रेड करते हैं। तो विलियम ओट्रेड स्लाइड रूल, विलियम ओट्रेड स्लाइड रूल, विलियम ओट्रेड स्लाइड रूल। जो मेरे साथ बोल रहा है ना वही लास्ट तक रहेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि कैमरे के आगे बोलना हंसी खेल नहीं है भाई। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं और आप मेरे साथ साथ बोलो तभी आपको याद होंगे। नहीं, बाकी टीचरों की क्लास आपने देखी होगी, आए लिखवाए भैया याद कर लेना। हमको पता है भैया याद ही नहीं करता है, भैया को टाइम ही नहीं है, फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती है, इंस्टाग्राम से ही नहीं मिलती है। अब तो एक और स्नैपचैट की और बीमारी चल गई है। जो भी खा रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, बाहर जा रहे हो, सारी स्नैपचैट के ऊपर स्टोरी लगाते हैं। पता नहीं क्या होगा भाई तुम्हारा। अच्छा भाई, स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? विलियम ओट्रेड। किसने किया था? विलियम ओट्रेड। स्लाइड वाला गेट कहाँ लगा होता है? जहां पर लोग ट्रेड करते हैं। ओके भाई, काम किस वर्ष की थी? 1622 के अंदर। जो ये था ना भाई स्लाइड रूल, सर इसके अंदर क्या खास था जो आप पढ़ा रहे हो? ये भाई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट करने में सक्षम था और ये टिग्नोमेट्री के फंक्शन भी कर सकता था। क्या कर सकता था? टिग्नोमेट्री के फंक्शन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करने में सक्षम था। 15 की क्यूब बताना और 19 की क्यूब, 24 की क्यूब, 26 की क्यूब बताना भाई। अरे एक 64 का स्क्वायर बताना, 64 का स्क्वायर बताना भाई। नहीं याद होगा लगभग बच्चों के। अरे क्यूब भी तो होती है इसी नंबर की, क्या होता है?
पता नहीं भाई, तो दिमाग से आउट हो गया। ये स्लाइड रूल किसने दिया था भाई? विलियम ऑट्रेड। किसने? ये देखो भाई, यही होता है वो स्लाइड रूल। मार तो समझ में आया नहीं, आप समझ लो तो देख लो। किसने दिया था? विलियम ऑट्रेड। स्लाइड रूल यानी स्लाइड वाला गेट कहां पर होता है? जहां पर लोग ट्रेड करते हैं। किस वर्ष दिया था? 1622 में। इसकी क्या खासियत है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने में सक्षम था। कौन? स्लाइड रूल वाला डिवाइस। ओके, अब तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? एन एस पी ए से, अबेकस एन से, नेपियर बोन एस से, स्लाइड रूल पी से, पास्कल एंड कैलकुलेटरी आप अभी पढ़ेंगे। अबेकस की फुल फॉर्म बताना भाई। अबंडन बर्ड्स एडिंग एंड कैलकुलेटिंग यूटिलिटी सिस्टम। हटा देता हूँ, ये कई बार याद करवा चुका हूँ, अब तो याद होगी। एन से नेपियर बोन। नेपियर बोन कब बनाई थी? 1617 में। किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने। कितनी स्टिक होती है? 10 स्टिक होती है। एक स्टिक के ऊपर कहां से कहां लिखा होता है? 9 तक लिखा होता है। ओके। और इन्होंने ही लॉगरिथम टेबल बनाई थी कब? 1614 में। कौन सी लॉगरिथम टेबल? कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। याद हो गए होंगे भाई ये। अपन पढ़ लिया भाई। फिर अब स्लाइड रूल। क्या पढ़ लिया? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भाई किसने किया था? विलियम ऑट्रेड। किसने किया था? विलियम ऑट्रेड। कब किया था? 1622 में। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करने में सक्षम था। अब रह गया भाई अपना पास्कल पास्कलाइन कैलकुलेटर। अब ये करवा देता हूं मैं भाई। क्लास बिल्कुल लंबी हो गई भाई, 1 घंटा प्लस भी जा सकती है इसको, क्योंकि अब मैंने ये ट्रिक करवानी है। एन एस पी ले लो डी ए थम भी, क्योंकि ये ट्रिक तभी कामयाब होगी जब आप इसको एक ही क्लास में देखोगे। मेरे को नहीं पता भाई, चाहे आप इसको 2 पार्ट में देख लेना, मैं एक ही घंटे में मतलब एक ही क्लास में करवाऊंगा। चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, पता नहीं मेरे को। आगे आ जाओ। आगे आ गया भाई पास्कलाइन कैलकुलेटर। क्या आ गया? पास्कलाइन कैलकुलेटर। इसकी आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। देखो भाई, एक बार क्वेश्चन पूछा, शायद सीजीएल था, सीएचएसएल था, पता नहीं ना। सीएचएसएल नहीं, सीपीयू हो सकता है बिल्कुल। उसके अंदर ये पूछा भाई, पास्कलाइन कैलकुलेटर की का आविष्कार किसने किया? पास्कलाइन आ गया तो बच्चों ने सोचा पास्कलाइन तो मिलेगा, पास्कल तो मिलेगा ही। परंतु उन्होंने ब्लेज की जगह प्लेज कर दिया, टोल पिज्जा कर दिया, ट्रम पट्रम कर दिया। तो भाई अपन ये पूरा नाम याद रखना है। पीछे वाला तो सेम रखा चारों ऑप्शन में, अगले वाले बदलते गए भाई। तो अपने को क्या पूरा नाम याद रखना है? ये क्या? ब्लेज पास्कल। क्या? ब्लेज पास्कल। किसकी आविष्कार किया था? पास्कलाइन कैलकुलेटर का। कब किया था? 1642 में। कब किया था? 1642 में। देखो अब तक अपन है 1617, 1622 और 1642, ये 3 ईयर पढ़ लिए हैं। और एक 1614 पढ़ा था, वो किस चीज का था? लोगरिथम टेबल का। एक 2500 या 2400 बीसी भी पढ़ा था, वो था अबेकस का। क्या दोगे ये सब? अभी तो करवाए हैं, इसने जल्दी भूल जाते हो क्या? बहुत कम मेमोरी है। मेमोरी तो सर बहुत थी, पर गूगल क्रोम खा गया है भाई। आई एम राइट और रॉन्ग? चलो कोई नहीं, बार बार रिवाइज करवाएंगे, हो जाएंगे याद। तो भाई पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। कब किया? 1642 में। भाई इसके है ना 2-3 नाम हैं, यानी अनदर नाम यानी उपनाम। वो भाई बार बार आते हैं। एडिंग मशीन। एडिंग मशीन इसी को कहा जाता है भाई। इसी को कहा जाता है पास्कलाइन, पास्कल मशीन। इसी को कहा जाता है भाई पास्कलाइन। देखो, पास्कलाइन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर हटा दिया तो पास्कलाइन। पास्कल मशीन इसी का नाम से ले लिया भाई, पास्कल मशीन। एडिंग मशीन इसी का नाम है, एडिंग मशीन। अच्छा भाई, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये? जो अपना ये पास्कलाइन कैलकुलेटर है, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर आप सब ने देख रखा होगा। अच्छा, एक बार कई बच्चे देखो अभी भी गलत बताएंगे, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है। एक होता है भाई
बाइक के अंदर जो अपने को दूरी दिखाता है वो कौन सा होता है, एक होता है जो अपने को डिस्टेंस दिखाता है, वो कौन सा होता है? डिस्टेंस आप किससे देखते हो? ओडोमीटर से। और स्पीड आप किससे देखते हो? स्पीडोमीटर से। किससे देखते हो? स्पीडोमीटर। जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, बाइक के अंदर लगा होता है, कितना किलोमीटर चल लिए आप लोग, वो कौन सा होता है? ओडोमीटर। और आपकी स्पीड क्या है, वो होता है स्पीडोमीटर। दोनों अलग अलग होते हैं भाई ये। तो पास्कलाइन कैलकुलेटर किसके ऊपर काम करता था? ओडोमीटर प्रिंसिपल के ऊपर। अरे यार, ओडोमीटर आपने नहीं देख रखा है क्या? ये फोटो तो नहीं लगाई होगी इस भाई ने, पूरा भरोसा है मेरे को। जैसे देखो, घड़ी होती है, उसके अंदर अपन चाबी भरते हैं। और आप और कुछ छोड़ो, सूटकेस देखा है आपने? सूटकेस के ऊपर लॉक होते हैं ऐसे चार, उसको गोल गोल ऐसे घुमाई जाते हैं, घुमाई जाते हैं, घुमाई जाते हैं, जो भी नंबर के ऊपर सेट होता है वो खुल जाता है। ऐसे भाई साइकिल का लॉक भी देखा होगा आपने, वो भी तो ओडोमीटर प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। नहीं पता क्या आप सबको ये बातें? चलो आगे दिखाऊंगा भाई, अगली बार फोटो लेके आऊंगा। तो ब्लेज पास्कल वाला कैलकुलेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है? ओडोमीटर। जो ओडोमीटर का क्या काम होता है? डिस्टेंस दिखाना। भाई ब्लेज पास्कल को यहां पर लगा के लिखो नोट। ब्लेज पास्कल को वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया है भाई। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे कहा गया है? ब्लेज पास्कल को। इसी का नाम है भाई वर्ल्ड की फर्स्ट एडिंग मशीन। अच्छा, ये ओडोमीटर का क्या काम होता है? जैसे देखो, मैं यहाँ पर 0 0 0, आप भाई मोटरसाइकिल तीन नहीं लेके आए, हाँ अपनी 11 किलोमीटर ही चली है रियो भाई अपनो मीटर। जैसे यहाँ पर 0 आएगा तो एक यहाँ पर डंडा लगा होता है, वो इसको पलट के यहाँ पर 2 ला देगा। पता होगा नहीं सब है? नहीं पता है क्या? शांत तो ऐसे ही बैठे हो जैसे आपको पता ना हो। अब भाई नई बाइक लेके आई, इकाई इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ये चलेगी भाई ओनली 99,000 किलोमीटर। अब ये अपनी 11 किलोमीटर चल चुकी है और 90 मीटर। तो जैसे यहाँ पर 0 आएगी तो यहाँ के ऊपर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे आया? क्योंकि इसके पीछे एक लगा होता है, जैसे ही राउंड कंप्लीट होगा वो उसको नेक्स्ट डिजिट ले देता है। तो ऐसे ही इसके अंदर था। तो इसके अंदर नोट लगा के क्या लिखना है? ये कैरी लेने में सक्षम था। कैरी यानी हासिल। जो वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी फर्स्ट एडिंग मशीन थी, वो क्या थी? कैरी लेने में सक्षम थी। आपको कुछ तो याद हुआ होगा। अब आ जाओ, लिखा लिखा दे देता हूँ। हाँ, पास्कलाइन कैलकुलेटर, इसका आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ये अपना जो जॉन नेपियर था, ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के ही थे क्या? जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। ओके। और किस वर्ष बनाया था भाई? ये 1642 के अंदर। इसका दूसरा नाम क्या है? एडिंग मशीन, पास्कलाइन मशीन, पास्कलाइन। पास्कल मशीन और पास्कलाइन ये किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है? ओडोमीटर के ऊपर। किस प्रिंसिपल के ऊपर? ओडोमीटर। ओडोमीटर भाई घड़ी के अंदर, सूटकेस के अंदर, साइकिल के अंदर बहुत सी जगह लगा होता है। और जो डिस्टेंस नापते हैं वो कौन सा होता है भाई? ओडोमीटर ही होता है। और स्पीड नापते हैं वो क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। आशा करता हूं कि भैया आप सबको याद हो गए होंगे। वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर या वर्ल्ड की फर्स्ट एडिंग मशीन कौन सी है भाई? पास्कलाइन कैलकुलेटर। ये भाई कैरी यानी हासिल, ट्रांसफर करने में सक्षम था। पास्कलाइन कब बनाया था भाई? 1642 में। किसने बनाया था भाई? ब्लेज पास्कल ने। किस देश के थे? फ्रांस देश के थे। ओके। अब तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? NSP। ए से अबेकस, एन से नेपियर बोन, एस से स्लाइड रोल, पी से पास्कलाइन। क्या? पी से पास्कलाइन कैलकुलेटर। ये कब बनाया था भाई? 2400 या 2500 BC में।
और नेपियर बोन वाला 1617 में, स्लाइड रूल 1622 में, और ये पास्कलाइन अपना ये कैलकुलेटर 1642 में। भाई अब तक अपन बस यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? ये अपना भाई नेपियर बोन किसने दिया था? जॉन नेपियर ने। स्लाइड रूल यानी स्लाइड वाला गेट कहां पर लगा होता है? जहां पर ट्रेड होता है, यानी विलियम और ट्रेड। और पास्कलाइन वाला ब्लेज पास्कल। अब ले लो डी ए। अब आप पढ़ाएंगे भाई लीनिज कैलकुलेटर। कौन सा? लेबनीज कैलकुलेटर। फिर पढ़ाएंगे भाई आप लूम मशीन, फिर डिफरेंस इंजन, फिर एनालिटिक इंजन। ओके, आगे आ जाओ। तो वर्ल्ड की भाई फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? पास्कलाइन कैलकुलेटर को। यह हासिल ट्रांसफर करने में सक्षम था। ओके, अब आ जाओ भाई लेबनीज कैलकुलेटर। ये जो अपना पास्कलाइन कैलकुलेटर था ना भाई, ये उसी का अपडेटेड वर्जन था। यानी जो पास्कलाइन कैलकुलेटर वर्ल्ड की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर या एडिटिंग मशीन, ये उसी का अपडेटेड वर्जन था। जैसे आज आपने फोन ले लिया तो उसमें बार बार अपडेट आते रहते हैं ना, तो यही अपडेटेड वर्जन था किसका? पास्कलाइन कैलकुलेटर का। अच्छा, इसकी वही इन्वेंट यानी आविष्कार किसने किया था? लेबनीज ने। किसने किया था? लाइबनीज। कब किया था? 1673 में। वो आया था भाई 1642 के अंदर। ये आया 1673 में। देखो कितना गैप है, परंतु अपडेटेड वर्जन था। सर इसके अंदर ऐसा क्या खासियत थी? अच्छा, इसके तो भाई पहले उपनाम देखो जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। क्या नाम था? एक तो स्टेप्ड रैकनर। क्या नाम था? स्टेप्ड रैकनर। इसको याद रखना है भाई। लेबनीज कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? स्टेप्ड रैकनर। और इसी का नाम था भाई रैंकिंग मशीन। एडिंग मशीन किसका नाम था? एडिंग मशीन नाम था सर पास्कलाइन कैलकुलेटर का। लेबनीज कैलकुलेटर का क्या नाम है? रैंकिंग मशीन। क्या नाम है? रैंकिंग मशीन। कब बनाया था ये? 1673 में। किसने बनाया था? लेबनीज ने। ओके सर, इसमें ऐसी क्या खासियत थी? भाई ये पास्कलाइन कैलकुलेटर का अपडेटेड वर्जन था, ये तो मैंने बता दिया है। ये एक साथ प्लस माइनस गुणा और भाग कर सकता था। कौन? लेबनीज कैलकुलेटर। क्या एक साथ प्लस घटा गुणा भाग कर सकता था भाई? ओके, ये याद रखना है भाई अपन। लेबनीज कैलकुलेटर, इसका भाई इन्वेंट किसने किया? लाइबनीज ने। कब किया? 1673 में। इसका दूसरा नाम क्या था? स्टेप्ड रैकनर। क्या नाम था? स्टेप्ड रैकनर। क्या नाम है इसका दूसरा? रैंकिंग मशीन। एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? पास्कलाइन कैलकुलेटर को। उसका आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। कब? 1642 में। वर्ल्ड का पहला क्या था वो? मैकेनिकल कैलकुलेटर। कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर। अगर देखो कई बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाए, मैकेनिकल कैलकुलेटर और भाई मैकेनिकल कंप्यूटर, ये बाकी आगे भी करवाऊंगा मैं। कैलकुलेटर है भाई पास्कलाइन कैलकुलेटर, और पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है एनालिटिक इंजन, जो आगे आएगा। अभी कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अगर कोई भी डाउट हो, अगर कुछ भी गलती से कुछ गलत बता दिया गया है तो उसको सुधार सकते हैं भाई। हमारी कोशिश रहेगी भी 100% एक्यूरेसी। फिर भी इंसान ने गलती हो सकती है, आप हमें कमेंट में बता देना, हम उसको सुधार देंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ईगो वाली बात नहीं है इसके अंदर। भाई ह्यूमन एरर हो भी सकती है ना, आपसे भी तो हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो बता देना आप मेरे को। अच्छा, लेबनीज कैलकुलेटर भाई किसने किया था? लेबनीज है। कब? 1673 में। देखो अब तक आप कौन कौन से ईयर पढ़ चुके हैं? 1614 और 1617 अपन एक उसके अंदर पढ़े थे। फिर 1622 पढ़ा था। फिर 1642 पढ़ा है। अब आप पढ़ रहे हैं 1673, और उससे पहले पढ़ा था अपन 24 और 2500 BC। 1614 में क्या किया था? लोगरिथम टेबल दी थी। किसने दी थी? जॉन नेपियर ने। और 1617 में इन्होंने क्या दिया था? नेपियर बोन। 1622 में क्या दिया था? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल किसने दिया था? विलियम ओट्रेड। क्या था? विलियम ओट्रेड।
और 1642 के अंदर क्या दिया था भाई, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन कैलकुलेटर जो वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी था। याद हो गए होंगे भाई अपने, ये पास्कलाइन का अपडेटेड वर्जन था। कौन? लेबनीज कैलकुलेटर। कौन था अपडेटेड वर्जन? लेबनीज कैलकुलेटर। ये एक साथ प्लस माइनस गुणा भाग करने में सक्षम था। अच्छा, वो कौन सा था भाई जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टिग्नोमेट्री फंक्शन कर सकता था, बताना। और ट्रेड वाला यानी स्लाइड रूल। ये भाई गुणा भाग के अलावा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो कर सकता था। भाई अब तक आप देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं। एन एस पी ले लो, ऐसे अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कलाइन और लेबनीज कंप्यूटर कैलकुलेटर आप ये पढ़ चुके हैं। आप पढ़ाएंगे भाई आप लूम मशीन। ये ट्रिक याद रखनी है क्योंकि ये सीक्वेंस के अंदर पूछने लग गए अब आरामजादे। दिक्कत यहाँ पे आ गई भाई। अब आगे पढ़ रहे हैं भाई आप लूम मशीन। क्या पढ़ रहे हैं? लूम मशीन। इसकी भाई आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मैरी लूम। जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम ने। किसने किया था भाई? जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम ने। कब किया था? 1801। 1673 के बाद देखो सीधा आप 1801 पढ़ रहे, कितना गैप हो गया? 100 और 27 और 1 28 साल। 128 साल का गैप हो गया भाई। क्या उसके बीच में कुछ नहीं आया? आया होगा पर अपने काम में अब तक पेपर में नहीं आया है। जो भी मैंने करवाए हैं नहीं सारे मैंने PYQ उठाए हैं। अगर आप पहले PYQ को याद कर लेते उसके पाछे तो आगे चलूंगा मैं, उसके बाद ही तो आपको आगे पढ़ा पाऊंगा। अगर आप यहीं तक ही, कई बच्चे होंगे जो जा चुके होंगे इस क्लास को छोड़कर, क्या बकवास कर रहे हैं मास्टर भी सुबह सुबह। क्योंकि भाई ये PYQ आते हैं और ये पेपर में आ रहे हैं तभी करवा रहा हूं मैं। तो भाई किस वर्ष किया था लूम मशीन का? इसको 1801 को छोड़कर 1800 याद रख लो भाई, क्योंकि लूम मशीन के अंदर डबल जीरो है तो अपन डबल जीरो याद करने में आसानी होगी। पीछे वाले तो अपन याद कर ही चुके हैं। इसका दूसरा नाम क्या था भाई? कॉटन वेइंग मशीन। अच्छा, एक अपन पढ़ा था अब तक रैंकिंग मशीन और एक स्टेप्ड रेकनर, और एक पढ़ा था अपन एडिंग मशीन। याद होगा ना ये किस किस के उपनाम है? इसका क्या नाम था भाई? कॉटन वेइंग मशीन। कॉटन वेइंग मशीन। इसके अंदर है ना भाई, इसका क्या खासियत थी जो कॉटन वेइंग मशीन बोला गया? इसके अंदर है ना भाई कार्ड बोर्ड लगाया जाता है। जैसे आप हार्ड गत्ता देख लेंगे, हार्ड गत्ता देख रखा होगा आपने, उसके अंदर कुछ ऐसे होल करके वही लगाया जाता था जिसे हम क्या कहते थे? पंच कार्ड। पंच कार्ड आगे भाई सही नाम यूज होगा इसका, पंच कार्ड का काम भी बताया जाएगा। तो लूम मशीन किसने बनाई भाई? जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम। क्या? जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम। कब बनाई गई लूम? डबल जीरो, तो डबल जीरो याद रख लेना भाई 1800 में। बाकी है 1801, पर आप 1800 याद रख लोगे आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ईयर कई ज्यादा हो गए भाई, ऐसे कंफ्यूजन न हो तो इस कारण का 2 साल ऊपर नीचे चल जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या था भाई? कॉटन वेइंग मशीन। क्या नाम था? कॉटन वेइंग मशीन। और ये भाई कार्डबोर्ड के है ना, इसके अंदर कुछ होल कर लिए जाते थे और जिसमें पंच कार्ड बनाए जाते थे। लूम मशीन का आविष्कार किसने किया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम ने। कब किया? 1800 में। और भाई इसका दूसरा नाम क्या है? कॉटन वेइंग मशीन। क्या है? कॉटन वेइंग मशीन। यहां पर लिखो नोट। स्टेप रैग स्टेप्ड रेकनर किसे कहा जाता है? लेबनीज कैलकुलेटर को। लेबनीज कैलकुलेटर को किसे कहा जाता है? स्टेप्ड रेकनर। और एडिंग मशीन? एडिंग मशीन किसे कहा जाता है भाई? पास्कलाइन कैलकुलेटर। और इसका दूसरा नाम क्या है? रैंकिंग मशीन। ये याद रखने हैं भाई, क्योंकि पेपर में यहां से कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। एडिंग मशीन और रैंकिंग मशीन क्या था?
रैंकिंग मशीन क्या था? लेबनीज कैलकुलेटर। एडिंग मशीन क्या था? पास्कलाइन कैलकुलेटर। ओके, आ जाओ अब आगे। इसे क्या कहा जाता है भाई? कॉटन वेइंग मशीन। क्या कहा जाता था? कॉटन वेइंग मशीन। इसके अंदर भाई पंच कार्ड यूज होते थे। जो पंच कार्ड होते हैं ये, यानी कार्डबोर्ड, ये सख्त कागज के टुकड़े जिसमें छेद होल होते थे। जैसे पंच कार्ड देंगे वैसा ही डिजाइन बना देंगे। जैसे देखो भाई, ये है अपनी लूम मशीन। इसके अंदर जैसे इसके अंदर आप पंच कार्ड यानी कार्डबोर्ड देंगे वैसा ही डिजाइन बना के दे देंगे अपने को। ये रे भाई, यहाँ से है ना धागा आता था, पता होगा ना आप सबको। तो यही है भाई अपने पंच कार्ड। क्या है? यही है कार्डबोर्ड। हार्ड कागज के टुकड़े से बनते थे और देखो इनके अंदर होल भी कर रखे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? लूम मशीन। क्या कहा जाता है इसे? लूम मशीन। क्या कहा जाता है? लूम मशीन। जिसकी आविष्कार किसने किया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम ने। जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम ने। जोसेफ मैरी जैकवर्ड लूम ने। ओके, आगे आ जाओ। आगे आ गया भाई अपना डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? ये पीछे वाली क्लास में मैंने करवाया था, याद हो तो। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था भाई चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? 1891 में। मृत्यु कब हुई? सर उल्टा बता गए। 1791 में। मृत्यु कब हुई? 1871 में। कहां पर हुआ था इसका जन्म? लंदन में। परंतु कब मनाया गया था? 1822 में। देखो अब तक आप क्या क्या ईयर पढ़ चुके हैं? 1617, 1622, 1642, 1673, 1800 और 1822, और एक था भाई 2400। याद रखना है भाई। NSP ले लो, DA। NSP ले लो, DA। ओके, ये बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार, ताकि आपके कुछ दिमाग भेजे में जाए। आप 10 में से 7-8 नंबर तो लो कम से कम, तभी तो कंपटीशन में रहोगे। अच्छा भाई, ये जो डिफरेंस इंजन था भाई, ये मार गया फेल। फिर इन्होंने भाई फिर मेहनत की। फिर ये आया 1833 के अंदर एनालिटिक इंजन के को लेकर। देखो भाई, अब तक मैं फेल मारा था, अब मैं एनालिटिक इंजन लिया है, जिसको दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया। इसी कारण इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया था। ठीक है भाई। डिफरेंस इंजन आविष्कार कब हुआ इसका? 1822 में। किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, जिसका जन्म लंदन 1791 और 1871। ये डिफरेंस इंजन फेल मार गया था। देखो मरा बटन भाई, सेम टू सेम लाइन जो मैंने बोली थी भाई की वही लिख दी थी। ये फेल हो गया था, ये भी तो लिख सकते थे। नहीं, फेल मार गया था। ये अपना ही भाई है भाई, ये मेरे से पढ़ रहा है। जो लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ भाई लिख देता है ये पॉइंट पेपर के अंदर। ओके, ये डिफरेंस इंजन भाई फेल हो गया था। ओके, फिर आया भाई एनालिटिक इंजन। क्या आया? एनालिटिक इंजन। इसका भी आविष्कार किसने किया था भाई? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1833 में। इसी के कारण, एनालिटिक इंजन के कारण फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है किसे? चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये भाई अपना फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था ये? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सा था? एनालिटिक इंजन। अगर पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बोले तो कोई? पास्कलाइन कैलकुलेटर। एडिंग मशीन। ओके, किसने बनाई थी? ब्लेज पास्कल ने। कब बनाई थी? 1642 में। क्या कर सकती थी ये? असल कैरी कर सकती थी। कौन से प्रिंसिपल पर थी? ओडोमीटर के ऊपर। तो याद रखना भाई, पहला कैलकुलेटर अलग है और पहला कंप्यूटर अलग है। ठीक है ना? अच्छा भाई, मैंने यहीं पर ही बताया था भाई, इसी के अंदर एक प्रोग्राम रन किया था। किसने? लेडी एडा अगस्ता ने। इसी कारण उसको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। ये पहला कंप्यूटर था भाई जो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर, यानी बाइनरी सिस्टम इसी के अंदर इंस्टॉल किया गया था। इसी को भाई मशीनी लैंग्वेज के ऊपर आधारित है, यानी जो आज आप 0 और 1 पढ़ते हैं ना, वो इसी कंप्यूटर के अंदर थी।
तो इसी कारण इनको क्या कहा गया है भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर। आ जाओ आगे आ जाओ। एनालिटिक इंजन आविष्कार कब किया गया, 1833 में। किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। एनालिटिक इंजन में स्वयं का प्रोसेसिंग सिस्टम था और इस प्रोसेसिंग सिस्टम को चलाने के लिए एडा लवलेस ने प्रोग्राम रन किया था। इस कारण एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। पता चल गया भाई मदर ऑफ कंप्यूटर किस कारण कहा गया। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी सिस्टम या मशीन लैंग्वेज यानी 0 1 के ऊपर काम किया गया था, परंतु इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। परंतु इन्होंने नींव रख दी थी भाई 0 और 1 की। कौन से, उसके अंदर, एनालिटिक इंजन के अंदर। ओके आगे आ जाओ। एन एस पी ले लो डी ए टी एम। टाइम से ऐसे भी याद रख सकते हो भाई। एबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कलाइन, लेबनीज कैलकुलेटर, लूम मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन, ये अपन भाई याद कर चुके हैं। अब अपना रह गया भाई टी और एम। टी से आप अब याद कर लेंगे, फिर रह जाएगा अपना एम। टेबुलेटिंग मशीन, क्या भाई, टेबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार कब किया गया, 1890 में। कब, किसने किया था, डॉक्टर हरमन होलीरथ। होलीरथ। ठीक है भाई। अब तक आप कौन कौन सी ईयर याद कर चुके हैं, देखो मैं बार बार लिखवा रहा हूं भाई ताकि आपको ये याद हो। 1622, 1642, 1673, 1800, 1822, 1833 और 1890। और एक था 2400। अपना ये नौवां चल रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, यानी अपना ये क्रम याद रखना है। ठीक है। एक 1617 जगह 1614 भी याद कर लेना। क्यों, लॉगरिथम टेबल दी थी, किसने दी थी, जॉन नेपियर ने दी थी। किस देश के थे, स्कॉटलैंड के थे। ओके, इतने याद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें भी आता होगा, नहीं आता है देख लेना, बाकी मैंने देखे नहीं अब मॉक टेस्ट। पहले तो देख लिए थे मैंने, अब मॉक टेस्ट नहीं देखे मैंने भाई, देख लेना। अच्छा, टेबलेटिंग मशीन। टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर अरमन ओलिरथ। किसने किया, डॉक्टर अरमन ओलिरथ। कब किया, 1890 में। भाई ये है ना जो टेबुलेटिंग मशीन थी, ये भाई यूएसए की जनगणना के अंदर यूज की गई थी। भाई क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यूएसए की जनगणना में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था, कौन सा भाई, टेबुलेटिंग मशीन। इसके अंदर भाई पंच कार्ड लगते थे, पंच कार्ड। ये पंच कार्ड को भाई ओलेरथ कार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ओलेरथ ने ही इनको ज्यादा प्रमोट किया था। पंच कार्ड को भाई ओलेरथ कार्ड कहा जाता है। ठीक है भाई। तो टेबलेटिंग मशीन की खोज किसने की, खोज नहीं आविष्कार, डॉक्टर अरमन ओलेरथ। कब की, 1890 में। ये जो मशीन है किस काम आई थी, यूएसए की जनगणना करने में। ओके भाई, आगे चलकर है ना, अरमन ओलिरथ को मजा आ गया भाई, इन्होंने 1896 के अंदर एक कंपनी बना दी, कौन सी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। जो क्या कार्य करती थी, जो खाली पंच कार्ड ही बनाती थी भाई, जो खाली पंच कार्ड ही बनाती थी। और फिर आगे चलकर 1924 के अंदर इन्होंने आईबीएम कंपनी की स्थापना की थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अपन यहां से ये याद रखना है बस। इसी को याद रखवाने के लिए मैंने टॉपिक लिखा है टेबुलेटिंग मशीन। अगर मैं आपको सीधा बताता तो आपको याद ही नहीं होती। आईबीएम नाम कब पढ़ा छो, इसकी भाई हिस्ट्री है, देखो बता देता हूं मैं। जो बच्चा याद करना चाहे कर सकता है, बाकी पेपर में था लिया है वो, एक बार आया, एक ही बार है, बार बार नहीं आया है। 1911 के अंदर भाई कंपनी लगाई थी इन्होंने, सीटीआर, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग नाम से कंपनी लगाई थी किन्होंने, डॉक्टर अरमन ओलिरथ ने, जिसका नाम 1924 में आईबीएम कर दिया गया। ये
क्वेश्चन पूछ रखा, आईबीएम नाम कब हुआ? 1924 में। आईबीएम कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है? सीटीआर, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग। ये याद रखने हैं भाई। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। क्योंकि आईबीएम कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है और भारत में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर। ये नाम याद रखना है भाई। आईबीएम का दूसरा नाम भी है बिग ब्लू। क्या है? बिग ब्लू। ओके, आ जाओ, अब आगे आ जाओ। टेबलेटिंग मशीन, इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हरमन ओलिरथ। कब किया? 1890 में। इसका प्रयोग यूएसए की जनगणना में किया गया था भाई। किसका? टेबलेटिंग मशीन का। भाई पीछे देखना, मैंने 1890 लिखा था, 96 में लिखा था। 1896 में तो वो लिखा हुआ ना कंपनी की स्थापना। देखना भाई, एक बार कहीं गलत हो गया हो तो सही कर लेना। हरमन ओलिरथ ने पंच कार्ड बनाए थे। पंच कार्ड भाई, पंच कार्ड को ओलिरथ कार्ड कहा जाता है, जो कि यूएसए की जनगणना के अंदर यूज हुआ था। क्या हुआ था? टेबलेटिंग मशीन। कब? 1890 में जो बनाई गई थी। आगे आ जाओ। हरमन ओलिरथ ने 1896 में टेबलेटिंग मशीन कंपनी लगाई थी, जो पंच कार्ड बनाती, जिसका काम स्पेशल पंच कार्ड बनाना था। 1924 में, पहले ये लाइनें पहले ये पढ़ो। 1911 में वही सीटीआर, कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, जो 1924 में उसका नाम क्या कर दिया था भाई? आईबीएम कंपनी। 1924 में क्या नाम रख दिया था? आईबीएम कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखनी है भाई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये नाम कब पड़ा है? 1924 में। इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? सीटीआर, यानी कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में। अच्छा, इसका आईबीएम का भाई दूसरा नाम क्या है? बिग ब्लू। क्या है भाई? बिग ब्लू। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क के एरमोंक में। एरमोंक छोड़ो, तुम न्यूयॉर्क याद रख लो। और भाई इसका भारत में हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आगे आ जाओ भाई। अपने ये रह गया लास्ट, आज का लास्ट है। क्लास 1 घंटा 5 मिनट की हो चुकी है। एन एस पी ले लो डी ए थम्बी। कोई एसपी है भाई, उसको एसपी क्या गया एन दा ये लगा देते हैं। ले लो डी ए, यानी थम्बी डी ए ले लो। अब ये ट्रिक है भाई, मानता हूं बकवास है, परंतु याद करने का इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मार्क वन या आवर्ड आइकिन, इसकी भाई खोज किसने करी थी? नहीं, बनाया किसने था ये? आवर्ड आइकिन्स ने और मार्क वन ने। मार्क वन, मार्क वन। जो मार्क वन है भाई, इसको मार्क वन के भी नाम से जानते हैं और आवर्ड आइकिन वंश के भी नाम से जानते हैं। यानी इसका नाम जिसने बनाया था ना, इसका जिसने इसका इन्वेंट किया था उसी के नाम पर है। कब किया था भाई? इसका भाई 1937 से लेकर 1944 तक आता है। अगर दोनों आ जाए तो अपन 1944 टिक मार देना। अगर दोनों नहीं आए तो 1937 और 44 के बीच जो भी हो वो चूज कर लेंगे अपन। अच्छा, बनाया कहाँ गया था भाई? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूएसए में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूएसए में। इसी को कारण इसको हार्वर्ड। देखो, ये दो लोगों ने बनाया था, मार्क वन और आइकिन ने। कहां पर बनाया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो हार्वर्ड इन्होंने आगे लगा लिया। कब बनाया था भाई? 1937 से 44 के बीच में। अगर दोनों आ जाए तो 1944 भी आपने दिमाग में याद रखना है पैरेलली। इसका भाई दूसरा नाम था, क्या नाम था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। मार्क वन का दूसरा नाम क्या था भाई? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इस नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, ये नाम आपने याद रखना है। सर इसके अंदर क्या खासियत है जो आपने करवाया हमें? इसके अंदर खासियत ये है भाई, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिक इंजन। ये क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है भाई? मार्क वन। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। मार्क वन का ही नाम है भाई ये।
ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। अब तक आप 3 चीज पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ब्लेज पास्कल ने बनाया था। वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया है? मार्क 1 और हार्वर्ड आइकेंस ने। ठीक है भाई, ये कल मेरे को याद होने चाहिए भाई। कल आते ही सुनूंगा, कम से कम 20 मिनट तो सुनूंगा, तभी आपको ये बार बार रिवाइज करवाऊंगा ना भाई, तभी याद होगा। और 2-3 बार अगर आपने रिवाइज कर लिया फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा भाई। फिर तो आपके कति दिमाग में फिट हो जाएंगे, बिल्कुल फिट। ठीक है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्क 1 और हार्वर्ड आइकेंस और मार्क 1 ने इसकी की थी भाई 1937 से 44 के मध्य की हुई थी इसकी आविष्कार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी भाई, पेंसिल्वेनिया नहीं है। कहां पर हुई थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कहां पर है? अमेरिका में। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। क्या है? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। इसे भाई वर्ल्ड का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है, मार्क 1 को। ओके, यहाँ पर होती है भाई अपनी क्लास एंड। बहुत कम बच्चे होंगे भाई जो यहाँ तक पहुंचे होंगे। जो पहुंचा है भाई वो पेपर तक भी पहुंच ही जाएगा, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर किसी भाई को भाई नोट्स चाहते हो इनके, तो अपने इसके ऊपर मैसेज कर सकता है, उनसे पूछ सकता है क्या कुछ प्रोसीजर है। और ये पीडीएफ भाई तुरंत इसके ऊपर अपलोड हो जाएगी। और याद रहे, जो मैंने आज करवाया है एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर भी क्लास मिलेगी भाई, इसको तुरंत बाद प्लेलिस्ट चेक करते रहना। जो मैंने आज करवाया है इसकी आपको एमसीक्यू क्लास भी मिलेगी, तभी तो आप बार बार याद कर पाओगे इन्हें अच्छे तरीके से। ओके, हैव ए नाइस डे भाई। अब भाई घूम के आएंगे हम, किसी भाई को मिलना हो तो मिल सकता है। पंचकुला के भाई ताऊ देवीलाल स्टेडियम के पास में रिकॉर्डेड हो रही क्लासेस। ओके, अब जाएंगे भाई लेक के ऊपर। कौन सी लेक है यहाँ पर? 2 ही लेक हैं भाई, एक तो टिक्कर ताल में है, टिक्कर ताल लेक ही है मोरनी के अंदर, और दूसरी सुखना लेक। ओके, बाय भाई।